जिस क्षण राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बंद हो जाएगा, तभी नफरत और भड़काऊ बयानबाजी बंद होगी। अपमानजनक भाषण एक दुष्चक्र है, जहां कुछ संकीर्ण सोच वाले तत्व भड़काऊ भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे तीखे शब्दों में धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जनता को इसका शिकार हुए बिना दूर रहना चाहिए, ऐसा भी कोर्ट ने कहा है। यह वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में द्वेष फैलाने वालों पर कार्रवाई हुई नहीं। इस प्रकरण के लिए अवमानना याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और बी.वी. नागरत्न की बेंच में यह सुनवाई हुई, जिसमें न्यायमूर्ति ने दिवंगत प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण पेश किए और कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों और देश के कोने-कोने से नागरिक उनके भाषणों को सुनने के लिए एकत्रित होते थे। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब राजनेता राजनीति और धर्म को मिला देते हैं। जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, यह समस्या समाप्त हो जाएगी। यह सब तब रुकेगा जब हम धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इस पर महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला ने केवल विशिष्ट उदाहरणों को चुना और केरल में एक विशेष समुदाय के खिलाफ किए गए अपमानजनक भाषण को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि डीएमके के एक नेता ने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उस वक्त कोर्ट और मेहता के बीच जुबानी जंग हो गई थी। मेहता ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने अवमान याचिका में इन नेताओं को प्रतिवादी क्यों नहीं बनाया। कोर्ट ने कहा कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। मेहता ने कहा, हम इस संदर्भ में फुटेज देखने से क्यों बच रहे हैं? कोर्ट टेप दिखाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है? केरल सरकार को नोटिस जारी कर प्रतिवादी क्यों नहीं बनाया जाता? इसके बारे में एक तरफ से मत सोचो। अदालत खुद भाषणों का संज्ञान ले सकती थी। पीठ ने मेहता से कहा कि इसे लेकर अदालत में नाटक न करें। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। अदालत में वीडियो टेप जमा करने की एक विधि है। यह बात सभी पर समान रूप से लागू होती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आप चाहें तो उसे कोर्ट को सौंप सकते हैं। अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल एस.वी. राजू ने केंद्र की ओर से दलील देते हुए कहा कि अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार यदि कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो संबंधित राज्य के लिए बिना किसी आपत्ति के अपराध दर्ज करना अनिवार्य है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी और कोर्ट ने याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल पूछा कि कोर्ट की अवमान के मामले में कितने लोगों पर मुकदमा चलेगा। टेलीविजन चैनलों और अन्य सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से हर दिन अभद्र भाषा का उपयोग संकीर्ण सोच वाले लोगों द्वारा किया जाता है। कोर्ट ने पूछा कि भारतीय नागरिक शपथ क्यों नहीं लेते हैं कि वे दूसरे समुदायों और नागरिकों का अपमान नहीं करेंगे। अभद्र भाषा एक दुष्चक्र है। एक व्यक्ति के बयान देने के बाद दूसरा व्यक्ति भी इसी तरह के बयान देता है। जब संविधान बना था तब ऐसे भाषण नहीं होते थे। अब हमारे भाईचारे की सोच में दरार आ रही है। सरकार को ऐसे बयानों पर अंकुश लगाने के लिए तंत्र विकसित करने की जरूरत है। अदालतें ज्ञान और शिक्षा की कमी के कारण होने वाली उथल-पुथल को कैसे कम करेंगी? क्या अभद्र भाषा पर अपने आप अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? यदि नहीं, तो भारत हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं बनेगा। इन भाषणों से हमें क्या खुशी मिल रही है? अदालत ने महाराष्ट्र में मार्च निकालने वाले संगठन हिंदू समाज द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार कर लिया। इस दौरान वकीलों को संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दूसरों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसे वॉक इन पाकिस्तान कहा जाता है।
संबंधित समाज ने इस देश को अपना चुना है। वे तुम्हारे भाई हैं। क्या आपको अवज्ञा करने का अधिकार है? कोर्ट ने यह कहकर सुनवाई शुरू की कि अगर देश को विकास करना है और महाशक्ति बनना है तो कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। हम अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारें समय पर कार्रवाई नहीं कर रही हैं। राज्य सरकारें निष्क्रिय, शक्तिहीन हो गई हैं। अगर सरकारें कुछ नहीं करने जा रही हैं, तो वे उन्हें क्यों चाहती है? ऐसे तीखे शब्दों में धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। हमारी यह न्यूज़ आपको कैसे लगी, अपनी राय बताने के लिए जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।